बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कैनिस्टन क्लोट्रीमाज़ोल क्रीम के बारे में बताऊंगी या ट्यूब के बारे में बताऊंगी, जो कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है और इसके यूज़ करने का क्या प्रोसेस है, साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हैं और ये कैसे आपके लिए यूज़फुल है, आप इसको कैसे यूज़ करके इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ये सब जानेंगे इस वीडियो में। और तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कैनिस्टन क्लोट्रीमाज़ोल बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? ये बेसिकली लेडीज़ के मसले मसाइल के लिए यूज़ की जाती है। ऐसी लेडीज़ जो कि शादी से पहले भी और शादी के बाद भी एंटी फंगल या बैक्टीरियल एक्टिविटी इनसाइड द वजाइना, या जिनको काफ़ी इरिटेशन है वजाइना में इचिंग है, ख़ारिश है, या रेशेदार पानी उनका आता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, तो उस पर्पज़ के लिए ये क्रीम जो है वो यूज़ की जाती है। और सम टाइम्स ऐसे भी होता है कि जो यूरिन है वो जल के आ रहा होता है, पेशाब जलता है, तो काफ़ी इरिटेशन होती है उससे। ना इंसान सो सकता है, ना जाग सकता है, ना बैठ सकता है। तो इस तरह का जो सीरियस फंगल इन्फेक्शन होता है इनसाइड द वेजाइना, उसके लिए क्लोट्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके लिए जो है वो एक सिरिंज नुमा आपके पास सांचा होता है जिसमें इसको फिल करके आपने जो है वो वजाइना में इंसर्ट कर देना है। ठीक है, इसके अलावा कैनिस्टन की टैबलेट भी जो है वो यूज़ करवाई जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे कि आपकी बीमारी आया किस किस्म की है। ज़्यादा जो है वो रिकमेंडेशन है इस चीज़ की, या मेडिसन भी इसकी चीज़ की कैनिस्टन की होती है, वो भी रेकमेंड की जाती है। बहरहाल ऐसी ख़वातीन जो स्टार्ट में ठीक होती हैं, शादी से पहले वो ठीक होती हैं, लेकिन बाद में जो है वो उनके साथ इस तरह का इशू होता है, तो उनके लिए भी ये जो क्रीम है या इसकी जो मेडिसन है वो बेस्ट है। आप इसको यूज़ करके इसके रिज़ल्ट ले सकती हैं। समटाइम्स प्रेगनेंसी में भी जो है वाइट डिस्चार्ज चलता रहता है, ख़ारिश रहती है। उसके अलावा जो वेजाइना है वो जो है वो उस तरह नहीं रहती जिस तरह नॉर्मल औरत की होती है, तो काफ़ी आपको ख़ारिश भी महसूस होती है। उसके अलावा यूरिन का भी इशू आ रहा होता है, यूरिन पेल येलो हो जाता है। इससे बेसिकली इन्फेक्शन से होता क्या है कि औरतें जो है कमज़ोर हो जाती हैं, और होने वाला बच्चा अगर तो प्रेगनेंसी में ये आपके साथ एंटी फंगल या एंटी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आपको होता है, अगर तो प्रेगनेंसी के साथ है, तो आपका जो होने वाला बच्चा है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं, काफ़ी डिफ़ेक्ट हो सकते हैं बच्चे में। बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है, बच्चा एबनॉर्मल भी हो सकता है, और जो माँ है उसके लिए भी जो है वो सीरियस इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। वो इस तरह कि जब वाइट डिस्चार्ज आपका अगर चलता रहता है तो उसमें आप जो है वो उस तरह से सेहतमंद नहीं रह सकती जिस तरह से आपको होना चाहिए। कमज़ोरी होती है, जो आपके मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, हड्डियां वीक हो जाती हैं। इस तरह के जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली औरतों के साथ हो, तो उनको चाहिए कि वो इससे बचें और इस क्रीम का इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो उनकी खुराक है उसमें जो है वो सादगी अपनाएं, उसमें मिर्च मसाले ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ों से परहेज़ करें, और साथ इस मेडिसन का या इस ट्यूब का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको लाजमन इससे अफाका होगा। और ट्यूब को यूज़ करने का तरीक़ाकार ये है कि आप इसको जो है वो डेली 2 टाइम्स या रात में आप इसको लाजमन अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला आपको इसका फ़र्क पड़ेगा। और साइड इफ़ेक्ट इसके ये हैं कि इससे आपको जो है वो ये हो सकता है कि आपके पेट में दर्द रह सकती है। ठीक है, गैस के इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। उसके अलावा मतली आपको हो सकती है। उसके अलावा वेजाइना में थोड़ी आपको या इसको लगाते हुए इरिटेशन हो सकती है। उसके अलावा एसएचएस के साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करें, लाजमन आपको इसका फ़र्क पड़ेगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को विज़िट करें।